बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करने के भी कई मौके, कई आयाम हम लोगों ने खोले हैं, कई चीजें जोड़ी है, जिसके तहत आप लोग रोजगार अपना सृजन कर सकते हैं, अपना घर द्वार चला सकते हैं। खेती बाड़ी से लेकर व्यवसाय के दिशा में भी कई योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। अभी हम लोगों ने उद्योग नीति तैयार किया है, एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत हमारे एसटी एससी के लोग रोजगार के लिए, उद्योग लगाने के लिए भी वो अगर आते हैं तो सरकार कई तरीके से उनको मदद करेगी, कई चीजों में छूट भी उनको मिलेगा और उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारे जितने भी एसटी एससी, हमारे ओबीसी के जो हमारे लोग हैं, वो सब जाकर के इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हम लोग रोज नई कार्य योजना के साथ जो राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा, सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि आप जो हमारे गांव के बच्चों को जो हम लोग खाना खिलाते हैं, स्कूलों में जो खाना खिलाया जाता है, उसमें आप बच्चों को जो हम लोग अंडा भी देते हैं उनको खाने के लिए, जो पहले 3 अंडा मिलता था, अब ये सरकार उन बच्चों को 6 अंडा देने का निर्णय ली है। और इसमें और भी चीजें जुड़ेंगी। हम अपने ग्रामीण भाइयों से ये भी चाहेंगे कि हमारे राज्य में अंडों का खपत बहुत अधिक है और यहां अंडा हम लोगों को पूरा उपलब्ध भी नहीं हो पाता है। हम लोग को अंडा दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है। इसलिए आप लोग मुर्गी फार्म का भी काम करें ताकि आपका अंडा सरकार सीधे खरीदे। सरकार को आपको बेचना है, सरकार खरीदेगी आप लोगों से। अभी हम लोग यहां मसलिया, हमारा जो यहां मसान जो डैम बना है, उसमें एक साइड कैनाल बन गया, दूसरे साइड कैनाल नहीं बना है। और हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहले दिन से इस बात को निर्णय लिया कि मसान जो डैम के से जिस तरीके से सिंचाई होता है, उसी प्रकार हमारा मसालिया क्षेत्र में भी पानी पहुंचाया जाए और बहुत जल्द मसानजोर क्षेत्र में और पूरा रानेसर क्षेत्र में के साथ साथ मसानजोर और इधर नाला कुंडी तरफ हम लोग पानी पहुंचाने का काम करेंगे। 2 साल के अंदर उस योजना को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। बहुत जल्द उसका भी हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें, अभी हमारे पढ़ने लिखने वाले जो एसटी एससी छात्र छात्राएं हैं, ये तो यहाँ के स्कूलों में पढ़ लेते हैं। जो विदेश में भी पढ़ना चाहता है उसको भी हम लोग सरकार की तरफ से करोड़ों रुपया का अनुदान देकर विदेश भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कल परसों 7 बच्चे यहां से विदेश जाएंगे, जहां वो अपना पढ़ाई पूरा करेंगे। इसके लिए भी आप लोग आगे आ सकते हैं। जो बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे तक ले जाना चाहता है, उसके लिए सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा, आपे पेंजेल कहा खबर पे आजम बढ़ाओ का कि आबोमा नोआ दिसोम रे आबो खिलड़िया को हो आयमा में ना को। यहां खेल का भी बहुत अपार संभावनाएं, लेकिन खिलाड़ियों की स्थिति बहुत बद से बदतर यहां हुआ। लेकिन आपकी ये सरकार बनते ही पहली बार इस राज्य में
इससे पहले जब हम सरकार में थे उस समय थोड़ा शुरू किए, लेकिन समय का अभाव बहुत उस योजना को पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन खेल के जगत में भी ये सरकार बहुत तेजी से आगे चल रही है और इसके बदौलत आज लगभग 40 खिलाड़ियों को सीधे नौकरी में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह तरीके से हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी के दिशा में भी आपने देखा होगा कि छठी जेपीएससी कितना विवादों में रहा, आज भी विवादों से उसका पीछा नहीं छूटा और एक लंबे समय के बाद पूर्व में सरकार 5 साल रही, एक भी जेपीएससी का एग्जाम नहीं करा पाई और ये सरकार आते ही जेपीएससी का दरवाजा खोल करके ये 19 तारीख को लाखों बच्चों ने एग्जाम दे करके अपना भविष्य का एक रास्ता खोलने का काम किया है और ये अनवरत चलेगा। यहां पर कुछ लोग बड़े षड्यंत्र के तहत हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार में नहीं आने देने के फिराक में रहते हैं। कोई सरकार का नियमावली नहीं बना रोजगार नौकरियों को लेकर, अपने मर्जी से सभी विभागों ने उल्टा पुल्टा नियुक्ति नियमावली बना करके दूसरे राज्यों से लोगों को यहां पर भरने का काम करना प्रारंभ कर दिया था। उन सब को बंद करके यहां के नौजवानों को सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक झारखंड के मूल वासियों को कैसे जगह मिले, इसके लिए रोज नए कानून बन रहे हैं, चाहे वो स्थानीय भाषा के माध्यम से हो, चाहे रीति रिवाज के माध्यम से हो। उनका नियुक्ति इसी राज्य में करने का हमारा संकल्प आज इसीलिए, क्योंकि इस राज्य को अलग हुए 20 साल हो गए। 20 साल में जिस तरीके से बाहरी मानसिकता के लोगों ने इस राज्य को चलाया और इस राज्य के स्थानीय मूल वासियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और आज उन व्यवस्थाओं को ठीक करते करते हम लोग लगातार उनके जो मंसूबे हैं, गलत मंसूबे, उसका हम लोग सफाया कर रहे हैं ताकि इस राज्य के हमारे मूल वासियों को उनको अधिकार मिल सके। तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी बहुत हम लोगों ने ये संकल्प भी लिया है कि ये राज्य इस साल रोजगार का, नौकरियों का साल होगा। लेकिन आपको पता है कि हम लोग कितने बड़े वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं और झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य जहां ना डॉक्टर है, ना अस्पताल ठीक से है, ना हमारे पास दवाइयों का भंडारण है, ना टेस्टिंग का व्यवस्था। कोरोना जब आया, आपे पे बढ़ाया कि जब 9 दिसंबर कोरोना है ना तो नोने टेस्ट हो बांग हुई कांता है, रान हो बांग, अस्पताल हो बांग, डॉक्टर को हो ना बांग, हन अड़ोस पड़ोस राज रे आबो टेस्ट को हुई कांता है आ नीत बई बई ते जा आबो झारखंड दिसोम को बड़ी चबाव का है ओना जूत कते नीत नोआ कोरोना रे नोआ दिसोम रे सनाम खोन बेहतर प्रदर्शन नोआ झारखंड खोन हुई काना पूरा दिसोम हड़ को बढ़ाया। आज उसी का परिणाम है कि दुनिया का अत्याधुनिक मशीन झारखंड में आया है और वो एक दुमका में लग रहा है जिसका उद्घाटन आज हुआ और एक रांची में लग रहा है। स्वास्थ्य के दिशा में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी तेजी से मॉडल स्कूल की परिकल्पना को धरातल पे उतारा जा रहा है। लगभग हर जिला में अब हमारा हिंदी मीडियम स्कूल के साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलने से प्रारंभ करेंगे और हमें आशा भरोसा के साथ अगले सेशन से हर जिला में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमारा होगा, जो सरकारी होगा, जो हमारे गरीब बच्चे पढ़ेंगे। तो ऐसे कई चीजें हैं। अगर हम इन बातों को बोलना शुरू करें जो हमारी सोच और निर्णय है तो शायद समय भी कम पड़ेगा। आज हम को तो उम्मीद नहीं था कि आज इस कार्यक्रम में हम पहुंच पाएंगे।
रांची में मौसम बहुत खराब, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया कि हर हाल में नोडे दुमका इन सटेरो मा आय मा दा रांची रे दा ताहे और जैसे कि उड़ा गड़ी ले रकाब किदा पूरा झारखंड दिसोम रे दा एहो मिना नोंडे हो आय मा दा बड़ा किदा और पूरा हर रहीना दा कि हानते नोते अचूर अचूर कते सटेरे काना, लेकिन नित चेतान सेरमा चोटरेन हड़ को नेले बुना को अबोरेन बुंगा को नेले बुना और नित नेल पे नुआ कार्यक्रम रे मीट ठप दा बानुआ और सनाम मोते बन कार्यक्रम में पारोमिता। आज यही जब नियत सही हो तो जितने भी रोड़े सामने हो वो भी फूल के रूप में बदल जाते हैं। और निश्चित रूप से ये सरकार यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति, किसानों के प्रति, बेरोजगार नौजवानों के प्रति उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प लेकर चल रही है। और हर निर्णय हमारे उन्हीं लोगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ती है। आज हमारा गांव मजबूत होगा, आज हमारा किसान मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से झारखंड को मजबूत करने से कोई नहीं रोक सकता। आज इसीलिए मुर्गी पालन, डेयरी फार्म, बकरी पालन, सुअर पालन के कार्यक्रम को भी आप लोगों के लिए सरकार ने खोल रखा है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in